Assalamualaikum viewers. Today we are going to start international The News opinion डॉक्टर खालिद जराल। 12 अगस्त 2023 का ये ओपिनियन है और अनएक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी से मुराद यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गैर मुतवक्को फायदा हो रहा है ना पाकिस्तान को, यानी उसकी तवक्को नहीं थी लेकिन मजीद जो है वो फायदा हमें पहुंचेगा। और ये फायदा किससे पहुंच रहा है? इससे पहुंच रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो रिकंसिलिएशन करवाई है ना चाइना ने अपना बेहतरीन सालसी का किरदार अदा करके, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ एक दहाई हो चुकी है, ठीक है, एक पूरा डिकेड गुजर चुका है जिसके बाद से लेकर हम कहें तो हमारे उसके साथ रिलेशन इतने बेहतर नहीं हो सके जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्ट। यूएस ने सैंक्शन लगाई हुई थी, तो हम ईरान के साथ उस तरीके से ट्रेड नहीं कर सके। या ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो वो भी मुअत्तली का जो है वो शिकार थी। तो इस हवाले से अगर हम देखें कि जो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रिकंसिलिएशन हुई है, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो गैर मुतवक्को फायदा पाकिस्तान को पहुंचा है। तो इसी हवाले से इसको लिखा गया, हम इसको स्टार्ट करते हैं। Pakistan's linkages with Iran and Saudi Arabia span across a complex set of cultural, religious, economic and security ties। ठीक है, स्पैन होता है मुद्दत। ठीक है, पाकिस्तान की जो लिंकेज है ना ईरान और सऊदी अरब के साथ, जो मुद्दत से हम देखें तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेट रहा है, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक मतलब मुआशी, मजहबी और सकाफती और सिक्योरिटी टाइज का। ठीक है, ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, अब हम आखिरी जो फ्यू डिकेड्स देखें तो टेंशंस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया हैव प्रूव टू हैव मेनी रेमिफिकेशंस फॉर पाकिस्तान। रेमिफिकेशन होती हैं असरात। ठीक है, तो फ्यू डिकेड से, लास्ट फ्यू डिकेड से जो टेंशन थी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, वो पाकिस्तान के लिए उसके बहुत से असरात साबित हो रहे थे, इंक्लूडिंग इंटरप्शन और सस्पेंशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड स्पिल ओवर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, जिनके अंदर इंटरप्शन और सस्पेंशन शामिल थी। ठीक है, इंटरप्ट हो रही थी, मुअत्तली हो रही थी इकोनॉमिक ऑपरेशन की, और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी स्पिल ओवर हो रहे थे। ठीक है, स्पिल ओवर यानी कि ज्यादा बढ़ रहे थे। The recent Iran Saudi Arabia rapprochement has, however, turned the tide। ठीक है, अब रिप्रोचमेंट क्या है? रिप्रोचमेंट है मेल जोल। अब जो रिसेंट ईरान सऊदी अरेबिया की रिप्रोचमेंट हुई है, मेल जोल हुआ है, उसकी वजह से टाइड जो है, एक लहर जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गई है। ठीक है, टर्न हो गई है। इन द वेक ऑफ चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया एंड द ईरान सऊदी रिप्रोचमेंट, द जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ द रीजन सराउंडिंग पाकिस्तान आर चेंजिंग रैपिडली। ठीक है, अगर ये देखें चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखें ईरान और सऊदी अरब के साथ, और ईरान और सऊदीया की जो मेल जोल देखें, रिप्रोचमेंट देखें, तो जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो पॉलिटिकली जो डायनेमिक्स है ना रीजन के पाकिस्तान के गिर्द, वो बहुत तेजी से, रैपिडली, बहुत तेजी के साथ उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, दीज चेंजेस डिक्टेट दैट टू सिक्योर इट्स पर्टिकुलर एंड वाइडर इंटरेस्ट। तो ये चेंजेस डिक्टेट कर रहे हैं, चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पर्टिकुलर खसूसी और वाइडर इंटरेस्ट, एक बहुत ही कुशादा लेवल पर उसको फायदा करेंगे, पहुंचाएंगे, सिक्योर करेंगे। पाकिस्तान मस्ट डेवलप इट्स स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स एंड इन कीपिंग विद इट्स सुई जेनरेस एनवायरनमेंट। ठीक है, सो ये जेनरेसिस एनवायरनमेंट होता है अपनी ही काइंड का, यानी कि अपने ही जो है वो किस्म का। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान जो है उसको स्ट्रैटेजिकली, अगर इकोनॉमिक मुआशी डिप्लोमेसी उसकी देखी जाए, तो वो जियोग्राफिक भी है, डेमोग्राफिक भी है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स भी उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान को इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा जो है वो होता दिखाई दे रहा है। द ऑन गोइंग पॉलिसी शिफ्ट इन रियाद एंड तेहरान कोइंसाइड विद इस्लामाबाद रीओरिएंटेटिंग फॉरेन पॉलिसी पोस्ट पीटीआई गवर्नमेंट। ठीक है, रीओरिएंटेटिंग होता है दोबारा से सिम्त देना। ठीक है, दोबारा से किसी को डायरेक्ट करना, एक नई डायरेक्शन का मिल जाना। तो जो है यहाँ पर रियाज यानी कि सऊदी अरबिया और तेहरान यानी ईरान का जो कोइंसाइड है, यानी कि उनका जो मिलाप है, जो मिलना जुलना है, रिकंसिलिएशन है, उसके बाद से जो इस्लामाबाद है यानी पाकिस्तान जो है, उसको जो है दोबारा से एक डायरेक्शन मिल गई है, ओरिएंटेशन मिल गई है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को उसकी पोस्ट पीटीआई गवर्नमेंट के बाद से। ठीक है, on the one hand these shifts have eased the pressure on Pakistan against the revival of several dormant होते हैं खिफ्ता। खिफ्ता मतलब जो कि अभी मरे नहीं होते, सोए हुए होते हैं, किसी भी वक्त वो जाग सकते हैं। ठीक है, प्रोपोजिशंस ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन विद ईरान, तो एक तरफ ये जो शिफ्ट है, इसने ईज कर दिया प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर अगेंस्ट, अगर देखें तो ये जो सोए हुए या खिफ्ता जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन जो चल रही थी ईरान के साथ हमारी सोई हुई, उस चीज को इसने चेंज कर दिया है। ऑन द अदर, दूसरी तरफ पाकिस्तान विद इट्स पॉलिसी एडजस्टमेंट एंड प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी हैज पेव्ड द वे, रास्ता बनाना, पेव्ड द वे, रास्ता बनाना फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर सऊदी अरेबिया एंड अदर गल्फ कंट्रीज। ठीक है, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की पॉलिसी एडजस्टमेंट है और जो एक्टिवली वो उसकी डिप्लोमेसी है ना, जिसमें वो रास्ता बना रहा है अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ सऊदी अरब और दूसरी गल्फ स्टेट से। एट द रीजनल लेवल, अब रीजनल लेवल पर अगर हम देखें, द रीअरेंजमेंट हैव अनलॉक्ड न्यू स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान
by broadening the scope of regional connectivity under the Belt and Road Initiative। रीजनल लेवल पर अगर देखें तो पूरे रीजन के अंदर ये जो री अरेंजमेंट हुई है, दोबारा से तरतीब दिया गया चीजों को, तो इस चीज ने अनलॉक कर दिया है, खोल दिया इस चीज का ताला, जिससे स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं पाकिस्तान के लिए, और उसने रीजनल कनेक्टिविटी जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू होगी पाकिस्तान के लिए, उसका स्कोप और ज्यादा ब्रॉड कर दिया है, बहुत ज्यादा कुशादा कर दिया है। वाइल चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया टुगेदर विद इट्स डेवलपमेंट लेड अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, हम देख सकते हैं चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि ईरान सऊदी अरेबिया के साथ देखी गई, तो दोनों एक एक डेवलपमेंट लेड अप्रोच है ये, जो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए उसने करवाई। ऑफर शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट टू बाइंड दीज टू कंट्रीज टुगेदर, दे विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ देयर रिकंसिलिएशन। तो ये उनके इंटरेस्ट में भी शामिल था, और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज के लिए एक कंट्रीब्यूट भी करता है कि रिकंसिलिएशन और सस्टेनेबिलिटी बख्शी है इसने इनकी रिकंसिलिएशन करवाकर। बाय द सेम टोकन, अगर सेम टोकन पर देखें तो चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिप्लोमेसी डिफाइंस पाकिस्तान पोजीशन एज अ pivotal state with a foothold on the surrounding countries and unlock opportunities of economic cooperation between both of each of these cooperating states। ठीक है, अब इन दोनों स्टेट्स में जो है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो अनलॉक हो गई हैं, और पाकिस्तान जो है इसका अगर रोल देखा जाए इन दोनों के दरमियान तो खास तौर पर पाइवोटल स्टेट है, ठीक है, इन कंट्रीज के दरमियान। एज अ रेपरक्यूशन, ठीक है, रेपरक्यूशन होता है नतीजा, ठीक है, नतीजे के तौर पर इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन 2015, Pakistan attracted the displayer of the US and lost most of the political and military support it had from the US and its allies। अगर नतीजे के तौर पर देखें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखी गई है चाइना के और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि 2015 से उन्होंने बताया है, तो ये डिस्प्लेयर था, ठीक है, जो यूएस के लिए, ठीक है, वेस्ट के लिए, यूएस के लिए डिस्प्लेयर था, ठीक है, जिसने जिसकी वजह से लॉस्ट हो गया बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, सियासी और मिलिट्री सपोर्ट, ठीक है, यूएस की तरफ से और उसके अलाइज की तरफ से। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान फेस्ड आइसोलेशन, उसके रिजल्ट में पाकिस्तान को तन्हाई यानी आइसोलेशन का सामना करना पड़ा, ठीक है, ऑन मल्टीलेटरल फोरम्स, ठीक है, बहुत से फोरम्स पर, एंड थ्रेट ऑफ द एफएटीएफ सैंक्शन, उस पर खतरात भी थे एफएटीएफ सैंक्शंस के, विच रिफ्लेक्टेड बैडली ऑन इट्स इकोनॉमी, जो कि जिसके असरात जो है डायरेक्टली उसकी इकोनॉमी पे पड़ने थे पाकिस्तान की। ऑल्दो पाकिस्तान इकोनॉमी वाज रेस्क्यूड बाय द आईएमएफ एंड डेट सस्टेनेबिलिटी कंडीशंस ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम हैम्पर्ड फर्दर बोरोइंग फ्रॉम चाइना। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो इकोनॉमिक जो है सिचुएशन हुई, उसने रेस्क्यू भी करना था आईएमएफ के वाले से, और जो बहुत ज्यादा कर्जों वाली सिस्टम चल पड़ा था, ठीक है, आईएमएफ प्रोग्राम्स की वजह से उसने मजीद हैम्पर्ड किया कि वो चाइना से मजीद कर्जे ले, विच रिजल्टेड इन अ हॉल्ट टू इन्वेस्टमेंट इन द सीपैक प्रोजेक्ट। हॉल्ट होता है और ज्यादा मजीद बढ़ाना, किसी चीज को बुलंद करना, तो सीपैक की तरफ और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लग गई। इन द मिडस्ट ऑफ द ऑनगोइंग साइनो अमेरिकन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, पाकिस्तान हैज रिसेंटली मेड सेवरल पॉलिसी एडजस्टमेंट टू गेट आउट ऑफ दिस कोनेंड्रम। कोनेंड्रम होता है मुअम्मा, मुअम्मा मतलब बहुत ही मुश्किल किस्म की प्रॉब्लम में फंस जाना, ठीक है। तो अब ऑन गोइंग जो साइनो अमेरिकन स्ट्रेटेजी कंपटीशन देखें, जो चाइना और अमेरिका का जो कंपटीशन चल रहा है एज यू नो, तो वो उसने जो है इस पॉलिसी एडजस्टमेंट को जो है मतलब हमारे लिए मुश्किल भी बना दिया है कि हमें इस कनेंड्रम से निकलना है। एज पाकिस्तान स्ट्रगल टू अचीव अ बैलेंस इन इट्स रिलेशन विद यूएस एंड चाइना, तो पाकिस्तान की स्ट्रगल यही है कि उसको बैलेंस रखना है यूएस और चाइना के दरमियान, दोनों के साथ रिलेशन रखने हैं। सस्टेन्ड ईरान सऊदी अरेबिया रिप्रोचमेंट विल एनहांस रीजनल स्टेबिलिटी एंड हेल्प डिल्यूट, ठीक है, और ये ईरान और सऊदी अरब का जो मेल मिलाप है, रिप्रोचमेंट है, उसने एनहांस कर दी है रीजनल स्टेबिलिटी को, और जिसकी वजह से ये जो कमजोर है ना, मतलब जो कमजोरी है उसमें हेल्प होगी। टू सम एक्सटेंट द अमेरिकन प्रेशर ऑन पाकिस्तान, तो कुछ हद तक पाकिस्तान के ऊपर उसका अमेरिकन प्रेशर भी है। दिस इंप्लाइज दैट स्टॉल प्रोजेक्ट सच एज ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एंड चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट वुड नाउ बी लेस प्रोन टू अमेरिकन इन्फ्लुएंस एंड मोर अलाइन टू चाइना स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एजेंडा इन द रीजन। तो अब अगर हम इनको देखें, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को या फिर चाबहार जो पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट देखें, तो हमें जो है वो शिकार कम कम शिकार नजर आ रहे हैं अमेरिका के इन्फ्लुएंस के, ठीक है, प्रोन, लेस प्रोन कहते हैं कम शिकार होना, ठीक है, यानी कि हम इस लिहाज से अमेरिका के ऊपर हमारा का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, और ज्यादातर जो अलाइनमेंट है वो चाइना के साथ नजर आ रही है, और चाइना का जो है वो डेवलपमेंट एजेंडा के थ्रू रीजन में ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। दिस री एडजस्टमेंट्स आल्सो इंडिकेट अ श्रिंकिंग रोल फॉर यूएस अलाइंड इंडिया in Iran's strategic project and greater diplomatic space for Pakistan, offsetting the US sanctions against Iran। ठीक है, जो ये री अरेंजमेंट हुई है ये इंडिकेट कर रही है, इशारा कर रही है, ये रोल सुकड़ रहा है, कम हो रहा है यूएस का, इंडिया का भी देख सकते हैं, यूएस अलाइंड इंडिया का, ठीक है, ईरान स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में,
ठीक है, और ग्रेटर डिप्लोमेटिक स्पेस नजर आ रही है पाकिस्तान के लिए, और इसके बावजूद कि यूएस की जो सैंक्शंस हैं वो ईरान के अगेंस्ट हैं। ईरान सऊदी अरेबिया cooperation is thus creating an enabling environment for Pakistan to set up its effort for the enhancement of regional trade and investment and cutting reliance on its traditional partners. ईरान और सऊदी अरब की जो कॉपरेशन है वो उसने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक माहौल जो है वो सेट कर दिया है कि वो मजीद ट्रेड कर सकता है, रीजनल ट्रेड को एनहेंस कर सकता है। ठीक है, और उसकी जो रिलायंस थी ना, जो ट्रेडिशनल पार्टनर पर रही यानी कि यूएस पे रही है, उसको उसने कम कर दिया है। बियॉन्ड द रीजन दीज डेवलपमेंट्स विल हेल्प पाकिस्तान बीफ ऑफ इट्स ड्राइव फॉर ग्रेटर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन इन इट्स स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सी पैक। ठीक है, बीफ अप होता है इजाफा करना। ठीक है, तो अगर हम रीजन के बियॉन्ड भी जाकर देखें तो डेवलपमेंट्स देखें तो वो हेल्प करिए पाकिस्तान को कि वो इजाफा करे, मजीद आगे की तरफ जाए, ग्रेटर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन करे स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में, जिसमें सीपैक शामिल है। A deeper engagement of Afghanistan as a stakeholder in the strategic economic initiative in the region will aid China and Pakistan's joint effort to restore peace in Afghanistan and help prevent the spillover of security threats from its soil। ठीक है, और डीपर एंगेजमेंट अगर अफगानिस्तान की देखें, ठीक है, इसके अंदर ही हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव में ही रीजन के अंदर, तो वो हेल्प करेगा चाइना और पाकिस्तान की ज्वाइंट एफर्ट को रिस्टोर करवाने में पीस, जो कि अफगानिस्तान में पीस कायम होगा, ताकि उसकी जो सॉइल है, जो उसकी मिट्टी है, जो सरजमीन है, उसमें स्पिल ओवर ना हो, मजीद ना बढ़े सिक्योरिटी थ्रेट्स, उससे भी उस चीज को रोकेगा। चाइना स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया हैज एनहांस्ड द प्रोस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ दीज कंट्रीज इन सीपैक एज इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स। तो चाइना की जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है सऊदी अरब और ईरान के साथ, तो वो एनहांस कर रहा है इस इम्कानात को, एंड प्रोस्पेक्ट कहते हैं इम्कान को। ठीक है, तो इम्कान को के पार्टिसिपेशन इन्हीं कंट्रीज की मजीद पार्टिसिपेशन भी हो सकती है सीपैक इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के तौर पे। It has strengthened Pakistan's hope for Saudi investment in the proposed oil refinery in Gwadar। तो ये पाकिस्तान को भी एक ताकत बख्श रही है, एक होप दे रही है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट हो सकती है ऑयल रिफाइनरी की ग्वादर में। दिस प्रपोजल वाज शेल्व्ड भी होता है मुअत्तली का शिकार होना, ताखीर होना। ठीक है, इन 2020 में ताखीर हो गई ड्यू टू पॉलिटिकल फाइनेंशियल रीजंस। ठीक है, कुछ सियासी और फाइनेंशियल रीजंस थे जिसकी वजह से इसमें ताखीर हुई। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ईरान सऊदी अरेबिया डी एस्केलेशन होता है कमी हो जाना। विल हेल्प पाकिस्तान पुट एन एंड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑन इट्स ओन साइल। ठीक है, अगर सिक्योरिटी की टर्म में देखें तो ईरान सऊदी अरेबिया की उसमें जो हमें देखने को मिली डी एस्केलेशन मिली थी, यानी कि उनका दूर हो जाना, जो उनकी रिकंसिलिएशन तो अब जाके हुई है, तो पहले जो हुआ था, ठीक है, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जन्म लिया था उसने। ओवर द इयर्स पाकिस्तान हैज स्ट्रेच्ड आउट द स्कोप ऑफ इट्स डिफेंस डिप्लोमेसी टू द डोमेन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ओवर द ईयर हम देखें तो ये स्कोप जो है डिफेंस डिप्लोमेसी का, तो वो उसकी डोमेन किस डोमेन में जा रहा था, इकोनॉमी की। इन डूइंग सो पाकिस्तान हैज कैपिटलाइज्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी ऑफ इट्स मिलिट्री। तो पाकिस्तान ने कैपिटलाइज किया, इंस्टीट्यूशनल साख दी अपनी मिलिट्री को। सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स हैव एक्नॉलेज्ड एंड एडमायर्ड द गुड ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी चीफ फॉर fetching investment and brokering economic relief packages from countries such as Saudi Arabia, UAE and Qatar। ठीक है, तो जो आने वाले एक के बाद एक सक्सेसिव यानी एक के बाद एक आने वाले जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया, एडमायर भी किया उन्होंने इन ऑफिसर्स को, और जो आर्मी चीफ थे उनको ही ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ब्रोकर करने के लिए इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस उनको करने दिया। ठीक है, कंट्रीज के साथ कौन कौन से उनमें कंट्री शामिल थे, जिनमें सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर। द मिलिट्री चीफ हैज प्लेड अ रोल इन द कार्ले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड सिक्योरिंग अमेरिकन सपोर्ट फॉर आईएमएफ लोन टू पाकिस्तान। तो आर्मी चीफ ने यहाँ पर रोल भी प्ले किया कार के डिस्प्यूट में भी, उसकी रेजोल्यूशन के लिए भी, और अमेरिका सपोर्ट जो आईएमएफ लोन्स थी उसमें भी अपना किरदार अदा किया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान आइडेंटिटी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हाउएवर इट हैज लेड टू मच डिबेट। तो अगर पाकिस्तान की आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के तौर पर, तो ताहम ये एक डिबेट रही है। ठीक है, द पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप ऑल्सो अचीव सिमिलर अलाइनमेंट विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग चाइना प्राइमरीली इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द अफगान वॉर 1980s एंड द सब्सिक्वेंट वॉर ऑन टेरर। तो पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप देखें तो उन्होंने अचीव की है सिमिलर अलाइनमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जिनमें चाइना भी शामिल है। प्राइमरी उसका यही था कि शुरू में कि वो सिक्योरिटी के ऊपर काम करे, और जब वॉर हो रही थी अफगानिस्तान में 1980 से, और जो सब्सिक्वेंट वॉर हुई ऑन टेरर की, वॉर ऑन टेरर जिसको कहा जाता है। नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, द क्रिटिसिज्म एज टू द प्रोप्राइटी और नोवेलिटी ऑफ सच इनिशिएटिव, नॉट विद स्टैंडिंग होता है इसके बावजूद। ठीक है, इसके बावजूद जो क्रिटिसिज्म है ना, जो प्रोप्राइटी पे, ठीक है, और नोवेलिटी पर, इस तरह के इनिशिएटिव्स पे। ठीक है, प्रोप्राइटी यानी कि लागत कितनी लगी, मलकियत। ठीक है, द पाकिस्तानी पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड द मिलिट्री लीडरशिप टू टेक रोल्स एज द एजेंट ऑफ द स्टेट। तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने मैंडेट कर दिया मिलिट्री लीडरशिप को कि वो
वो स्टेट के रियासत के एजेंट के तौर पर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। दिस हैज बीन डन बाय एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 बाय वे ऑफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023। और ये जो है अमेंडमेंट बिल जो कि 2023 में रिसेंटली पास हुआ है, उसमें जो है ये चीज तय की गई, और ये 1952 के जो आर्मी एक्ट था उसी को, उसके स्कोप को वाइड करके, उसी के उसको एक्सपेंड करके, उसको फैलाकर जो है ये एक्ट शामिल किया गया, ये अमेंडमेंट की गई है उसमें। Pakistan also appears to be pursuing a strategy which seeks to build on the potential of its defense diplomacy to cash in on the investment opportunities open for Pakistan in the scenario developing after the Iran Saudi rapprochement। पाकिस्तान जो है वो मजीद अपीयर हुआ कि परस्यू करने के लिए स्ट्रैटेजी को, बिल्डअप करने के लिए पोटेंशियल को, डिफेंस डिप्लोमेसी को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही हैं, ठीक है, पाकिस्तान के लिए खुल गई हैं, डेवलपिंग जो हमें डेवलपमेंट नजर आ रही है, जो सिनेरियोज नजर आ रहे हैं ईरान सऊदी रिप्रोचमेंट के बाद, तो पाकिस्तान के लिए खुशगवार और गैर मुतवक्को फायदा नजर आ रहा है। द आउटगोइंग पीएम असाइंड द आर्मी चीफ टुगेदर विद देन फेडरल मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स आर लीडिंग रोल इन द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ठीक है, जो आउटगोइंग जाने वाले जो पीएम थे, उन्होंने चीफ आर्मी को फेडरल मिनिस्टर्स और प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो है वो एक लीडिंग रोल दिया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में प्ले करने के लिए। द काउंसिल हैज अ मैंडेट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गल्फ स्टेट इन द डिफेंस, एग्रीकल्चर, मिनरल, आईटी एंड एनर्जी सेक्टर। इसमें क्या क्या शामिल है? इस मैंडेट में यह है कि वो अट्रैक्ट करें गल्फ स्टेट्स को डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, मिनरल में, आईटी या एनर्जी सेक्टर्स में। The SIFC will serve to strengthen and expand the model of Pakistan defense diplomacy, which now has legislative backing। ठीक है, अब जिसको लेजिस्लेटिव की भी बैकिंग जो है वो मिल रही है, ठीक है, पुष्पनहाई मिल रही है, हम कह सकते हैं। SIFC सर्व करेगा, मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए पाकिस्तान के डिफेंस डिप्लोमेसी मॉडल को। Besides, the economic revival plan of SIFC will ensure continuity of investment policies and initiative for the duration of the upcoming caretaker government। तो रिवाइवल प्लान भी अगर हम इसके बावजूद देखें SIFC के, तो वो इंश्योर करेगा कि इन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को जारी रखा जाए, इन इनिशिएटिव्स को भी देखा जाए, जो केयरटेकर गवर्नमेंट, अपकमिंग केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी उसके ड्यूरेशन के दौरान ही। ठीक है जी, द सक्सेस ऑफ दीज मॉडल्स एंड स्ट्रेटजीज हाउएवर विल डिपेंड ऑन पाकिस्तान's ability to transfer the benefits of the FDI to its citizens and the extent to which these initiatives contribute towards Pakistan's achievement of the UN Sustainable Development Goals। ठीक है, जो सक्सेस है ना मॉडल और स्ट्रेटजीज की, ताहम अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की एबिलिटी पर कि वो कितना ट्रांसफर कर रहा है FDI अपने सिटीजन के हवाले से, और इस इनिशिएटिव पर कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, पाकिस्तान की अचीवमेंट कितनी होंगी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। एज फॉर ट्रेड, इवन दो इट हैज अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट 2004 विद ईरान एंड डॉक्यूमेंटेड डिमांड फॉर ईरानियन गुड्स। ठीक है, अब ये प्रेफरेंशियल ट्रेड और एग्रीमेंट था 2004 में ईरान के साथ था, ठीक है, ये पाकिस्तान की तिजारत पर है, ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंटेड था कि भाई डिमांड होगी ईरानियन गुड्स की। पाकिस्तान एक्चुअल गुड ट्रेड एंड एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान रिमेन मच लोअर देन देयर पोटेंशियल ट्रेड। पाकिस्तान की जो एक्चुअल गुड्स थी उसकी तिजारत होगी, जो एक्चुअल चीजें हैं, ठीक है, एनर्जी इंपोर्ट होगी ईरान से, वो लेकिन मच लोअर देन रही पोटेंशियल ट्रेड से, ठीक है, यानी जितनी पोटेंशियल थी उससे कम रही। अनरेगुलेटेड बॉर्डर ट्रेड, सिक्योरिटी थ्रेट्स, द यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान। अब ये थी कि अनरेगुलेटेड बॉर्डर ट्रेड थी, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, कुछ यूएस की सैंक्शंस थी ईरान पर, और पॉलिटिकल फॉल आउट था, ईरान और सऊदी डिस्प्यूट्स थे, ठीक है, अब उनके उनके तनाजात चल रहे थे, एज वेल एज ऑल known reasons behind this unannounced moratorium। मोराटोरियम होता है मुअत्तल होना, ठीक है, तो ये इस मुअत्तली का, इस ताखीर का सबब ये तमाम चीजें थी, सैंक्शंस थी, थ्रेट्स थे, जो अनरेगुलेटेड बॉर्डर ट्रेड थी, ठीक है, और डिस्प्यूट था सऊदी ईरान डिस्प्यूट, जो अनटिल रिसेंटली अभी तक चल रहा था। फॉर सिमिलर रीजंस द पाकिस्तान साइड ऑफ द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैज रिमेन सस्पेंडेड फॉर ओवर अ डिकेड। तो अगर हम इस तरह से देखें सिमिलर रीजन में, तो पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी एक डिकेड से जो है ओवर डिकेड हो चुका है, तो सस्पेंड था। रिस्पॉन्डिंग टू द रिसेंट जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रीएडजस्टमेंट इन द रीजन, पाकिस्तान हैज नाउ प्रोसीड टू स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ऑपरेशन विद ईरान। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो इसके रिस्पॉन्स में हमें नजर आ रहा है कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट जो हो रही है रीजन के अंदर, तो पाकिस्तान अब मजीद अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकता है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ऑपरेशन करके ईरान के साथ। रिज्यूमिंग एफर्ट्स फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ ट्रेड, कंप्लीशन ऑफ देयर डोरमेंट बायलैटरल प्रोजेक्ट, ठीक है, रिज्यूमिंग एफर्ट करके एनहेंसमेंट कर सकता है वो तिजारत में, कंप्लीशन कर सकता है अपनी जो खिफ्ता उसके सोए हुए बायलैटरल प्रोजेक्ट्स थे उसको, एंड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ईरान, और ईरान में इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है उसको अट्रैक्ट करके। एज अ फर्स्ट स्टेप पाकिस्तान एंड ईरान इनॉग्रेटेड होता है इफ्तिताह करना अब बॉर्डर मार्केट
in May 2023 under a 2012 agreement and concluded an energy trade deal for the Iranian electricity supply to Gwadar port. फर्स्ट है पाकिस्तान ईरान ने जो इफ्तिताह किया मई 2023 में और अंडर 2012 एग्रीमेंट के किया था इस चीज को और कंक्लूड हुआ एनर्जी ट्रेड पे डील। और इसमें क्या क्या होगा जी, ईरानियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा टू ग्वादर पोर्ट को। द टू साइड्स हैव एग्रीड टू एनहांस बायलैटरल ट्रेड टू $5 billion and signed the Iran Pakistan 5-year trade cooperation plan 2023 to 2028। अब दो साइड का एग्रीमेंट देखें तो एनहांस करेगा बायलैटरल ट्रेड को, दो तरफा यानी ताल्लुकात को, दो तरफा तिजारत को, जिनमें $5 बिलियन का की बात की गई है, वो ट्रेड जो होगी। और साइन किया गया है ईरान पाकिस्तान 5-year ट्रेड कॉपरेशन प्लान जो कि 2023 से 2028 तक जाएगा। दिस एंटेल्स द फाइनलाइजेशन ऑफ द ईरान पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू रेगुलेट एंड एक्सपेंड बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू नेबर्स। तो ये एंटेल कर रहा है, फाइनलाइजेशन कर रहा है पाकिस्तान ईरान की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रेगुलेट किया जाए और एक्सपेंड हो, बायलैटरल ट्रेड हो दोनों नेबर्स के दरमियान। Once effective, this FTA will allow Iranian goods access Pakistani market and possibly re-export to Chinese markets। तो ये effectiveness भी इसमें देखने को मिल रही है और इसमें क्या है कि Iranian goods जो हैं उनको एक्सेस होगी पाकिस्तानी मार्केट की और possibly उनको re-export भी किया जा सकता है Chinese market में। The two sides have also reached agreements on strengthening the security and stability of their common border areas upper queue side for sustainable bilateral trade। तो दोनों साइड से एग्रीमेंट की तरफ पहुंचा जा सकता है, स्ट्रेंथन होगी, सिक्योरिटी भी बेहतर होगी, स्टेबिलिटी भी बेहतर होगी दोनों तरफ की कॉमन बॉर्डर एरियाज में। और परक्यू साइट होता है मुफ्त, ठीक है, परक्यू साइट सस्टेनेबल बायलैटरल ट्रेड होगी दोनों तरफा से, हम देख सकते हैं। ऑल्दो द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट एंड द FTAs इन क्वेश्चन स्टिल रिमेन एक्सपोज द एक्सटर्नल प्रेशर। तो ताहम ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को FTA में ये स्टिल क्वेश्चन में भी है, ठीक है, और एक्सपोज भी हो गया एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर। इन पर्टिकुलर द US सैंक्शन और ईरान, और खसूसी तौर पर हम US की सैंक्शन देख सकते हैं ईरान के ऊपर। द रिस्टोरेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईरान सऊदी अरेबिया रिलेशंस और ऑगर्स होता है बेहतर होना, शगुफ्ता होना, किसी के लिए अच्छा होना। ऑगर्स वेल फॉर पाकिस्तान एनर्जी इंपोर्ट एंड गुड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो रिस्टोरेशन है, ये जो ईरान सऊदी रिकंसिलिएशन है, स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस हैं, तो ये शगुफ्ता हैं, ये बेहतर साबित हुए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एनर्जी इंपोर्ट के लिए, गुड ट्रेड्स के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। थ्रू दीज रीजनल economic partnership, Pakistan can diversify its foreign exchange reserves and cut its reliance on the dollar, US dollar। तो इस रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप के थ्रू पाकिस्तान जो है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मजीद जो है डाइवर्सिफाई कर सकता है, फैला सकता है और अपना जो उसका US डॉलर के ऊपर रिलायंस है उसको कट कर सकता है। ठीक है जी, ये ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।